सवालों के प्रति लापरवाह हैं झारखंड के अधिकारी। मंत्री भी होमवर्क नहीं करते, सिर्फ जवाब पढ़ देते हैं। आधे अधूरे जवाब से सरकार की छवि हो रही धूमिल। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। संसद हो या विधानसभा, प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण सदन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सदस्य राज्य या अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल उठाते हैं। प्रश्न के जरिए वे समस्या और मुद्दा उठाकर जनहित में सार्थक समाधान की उम्मीद रखते हैं। वे अपने सवाल के सही जवाब की उम्मीद सरकार से रखते हैं। ये जवाब संबंधित विभाग के अधिकारी तैयार करते हैं। झारखंड विधानसभा में अल्पकालिक या तारांकित प्रश्न हो या फिर ध्यानाकर्षण, सदस्यों को प्रश्नों का जो लिखित जवाब मिल रहा है उससे वे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हर दिन सदन में कोई न कोई सदस्य प्रश्न पर मिले जवाब पर असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सवाल पूछे जाते हैं उसका सही जवाब नहीं होता। कई बार जवाब सीधे न देकर घुमा फिरा कर दिए जाते हैं। कई सवालों के जवाब आधे अधूरे रहते हैं। असंतोष जाहिर करने वालों में केवल विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के भी सदस्य शामिल हैं। नतीजतन अधिकारियों के द्वारा तैयार जवाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि सदन में अधिकारी नहीं, सरकार जवाब देती है। इससे मंत्रियों की किरकिरी होती है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है। अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ता। विधानसभा में उठे सवालों और जवाबों पर राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की विस्तृत रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। अब सत्र कुछ ही दिन चलने वाला है। सत्र के शुरू में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सही तरीके से नहीं चल पा रही थी, पर अब परिस्थिति बदली है। शुरू के 2-4 दिन को छोड़ दें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध था वो अब समाप्त हो गया है। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने लगी है। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण समेत अन्य कार्यवाही सुचारू रूप से हो रही है। जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हो रही है। सदस्य जनहित के मुद्दों को उठा रहे और सरकार की मदद से किसी समाधान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी बाधा सदस्यों को अपने प्रश्नों पर मिला जवाब है। सदस्यों का आरोप है कि जो जवाब मिल रहे हैं वे सही नहीं होते, भटकाने वाले होते हैं, आधे अधूरे होते हैं। कुछ सवालों के जवाब तो ऐसे होते हैं जिनसे कई और सवाल खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए विधायक सीपी सिंह ने राज्य में मुख्यालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित सवाल पूछा। जवाब मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के बारे में दिया गया। इसी तरह विधायक सरयू राय ने 2011-12 में चाईबासा में माइनिंग का काम करने वाली OMM कंपनी के बारे में जानकारी मांगते हुए पूछा था कि इस कंपनी ने अनुमति आदेश से ज्यादा कितना और क्यों खनन किया था। जवाब गोल मटोल दे दिया गया। तब विधायक ने कहा था कि अफसरों के मुंह में हाथ डालकर जवाब निकालने आता है। इसी तरह विधायक अनंत ओझा ने दिव्यांग बोर्ड की बैठक से संबंधित सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि 1 साल से बैठक हुई या नहीं। इस पर जवाब उन्हें आधा अधूरा और गोल मटोल मिला। एक और मामले में विधायक लोबीन हेम्ब्रम ने साहिबगंज जिला के मंडरो प्रखंड अंतर्गत गोसाई चक में निर्मित सिंचाई डैम से संबंधित सवाल पूछा था। उन्हें जवाब मिला कि जिस सिंचाई डैम की बात हो रही है वो विभाग के द्वारा नहीं बनाया गया था। विधायक सोनाराम सिंकू ने उलुईकीर नाला से स्थानीय लोगों को सिंचाई सुविधा देने से संबंधित सवाल पूछा था। जवाब में कहा गया कि योजना जल संसाधन विभाग से संबंधित नहीं है। ये पहला अवसर नहीं है कि पटल पर ऐसे आधे अधूरे जवाब आए हों।
ये कई बार होता है। इस बार किरकिरी ज्यादा हो रही है। दरअसल सवालों का जवाब अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है। अधिकारी या तो जवाब खुद देखते नहीं और क्लर्क के भरोसे छोड़ देते हैं, या फिर अधिकारी तथ्यों पर पर्दा डालने और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर जिन मंत्रियों को सदन में जवाब देना है, वे भी होमवर्क करके नहीं आते। अधिकारियों के साथ बैठक सही तरीके से नहीं करते हैं, सदन में ही आकर सवालों का जवाब पढ़ते हैं। कारण जो भी हो, इससे सरकार की छवि तो अवश्य धूमिल हो रही है। इसके लिए कहीं न कहीं अधिकारी जिम्मेवार हैं, जिन पर सख्ती करने की जरूरत है, क्योंकि कई जवाब ऐसे होते हैं जिनमें शब्दों को आधार बनाकर ऐसा तैयार किया जाता है कि जवाब देना या नहीं देना बराबर है। उनमें साफ दिखता है कि मंशा जवाब देने की कम और टालने की अधिक है। सदन में मूल प्रश्न पर पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री सवाल भी पूछे जाते हैं, जिसे किसी भी सदस्य द्वारा पूछा जा सकता है। कई बार देखने को मिलता है कि मंत्री सप्लीमेंट्री सवालों के जवाब में उलझ जाते हैं। जो मंत्री कुशल हैं, पुराने हैं या तत्काल फैसला लेने में सक्षम होते हैं, वे तो सवालों के घेरे से निकल जाते हैं, लेकिन सभी के लिए ये संभव नहीं हो पाता। नतीजतन मुख्यमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री को मामला संभालना पड़ता है। यदि प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक जवाब होंगे तो सरकार के सामने ऐसी असहज स्थिति नहीं आएगी। विधायक सरयू राय ने सदन में अधिकारियों द्वारा तैयार किए जा रहे सवालों के जवाब पर नाराजगी जताई है। सरयू राय ने कहा कि सवाल है तीर घाट का और जवाब मिलता है मीर घाट का। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के पास अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। इसी तरह विधायक अनंत ओझा ने भी विधानसभा अध्यक्ष के पास प्रश्नों का सही जवाब नहीं मिलने की शिकायत की है। विधायक लोबीन हेम्ब्रम ने तो प्रश्न पर मिले जवाब को लेकर अपने ही मंत्री के प्रति सदन में ही नाराजगी दिखाई है। लोबीन ने कहा कि पदाधिकारी उल्टा सीधा जवाब देते हैं, उसे ही आप सदन में पढ़ देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी इस बात को देख रहे हैं कि कई बार प्रश्नों का सही जवाब नहीं आ रहा है। पिछले दिनों कंप्यूटर ऑपरेटर मामले में सही जवाब नहीं आने पर उन्होंने प्रश्न को अगले दिन के लिए कर दिया। कई बार उन्होंने इस पर टिप्पणी भी की है और मंत्रियों को तैयारी कर आने की नसीहत भी दी है। विपक्ष का सवालों के जरिए सरकार को घेरने का राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के सदस्यों को मिले जवाब में ही सरकार घिर जाती है तो निश्चय ही सिस्टम में कहीं न कहीं खामी सामने आती है। सवालों का जवाब ऐसा होना चाहिए कि उस पर पूरक प्रश्न पूछने की स्थिति ही नहीं आए। सदस्य ये कहें कि वे जवाब से संतुष्ट हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी विभागों के उत्तर ऐसे ही रहते हैं। ये अक्सर कार्य विभाग, खनन, सिंचाई, पथ निर्माण, भवन निर्माण आदि से संबंधित विभागों में विसंगतियां देखने को मिलती हैं। राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। अधिकारियों पर सख्ती बरतनी होगी, मंत्रियों को होमवर्क करना होगा। उन्हें एक विधायक के रूप में सोचना होगा कि मूल सवाल से संबंधित क्या क्या पूरक प्रश्न हो सकते हैं, उसका जवाब पहले से तैयार करना होगा, क्योंकि भविष्य के लिए ये एक चिंतनीय विषय है। नहीं तो अधिकारी इसी तरह से जवाब तैयार करते हुए मौज करते रहेंगे और सदन में मंत्रियों की किरकिरी और सरकार की खिंचाई होती रहेगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।